अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, औरत हो या मर्द, हर किसी को औलाद की तमन्ना होती है, क्योंकि औरत और मर्द के लिए इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं हो सकती। जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो औलाद के लिए दिन रात किस तरह तड़पते हैं, यही नहीं बल्कि लोगों की ज़बान से निकलने वाले तानों के तीर उनके दिल को किस तरह घायल करते हैं। इन दुखों का अंदाज़ा सिर्फ वो ही कर सकता है जो इस नेमत से महरूम है। नाज़रीन कराम, औलाद ना होने का दुख अपनी जगह, लेकिन इलाज से मायूस होना किसी तरह मुनासिब नहीं, क्योंकि वो ज़ात अक़दस कभी भी अपनी रहमत कर सकती है। इसी वजह से मायूसी और नाउमीदी को गुनाह करार दिया है। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान में तिब्ब यूनानी के हवाले से हकीम दिलशाद हुसैन एक मुनफरद मकाम रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कुदरती अज्जा यानी जड़ी बूटियों के जरिए अमराज बाचपन की रोकथाम के लिए बहुत रिसर्च की। यही नहीं बल्कि इस रिसर्च के बाद जो नबाताती मुरक्कबात से तैयार किए गए जो नबाताती मुरक्कबात तैयार किए गए, उन्हें सैकड़ों बे औलाद मरीजों पर आजमाया गया और इन तजर्बात की रोशनी में यह बात वाज़ेह हो गई कि जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली ये मुरक्कबात बाचपन का सबब बनने वाली हर बीमारी को दूर करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन कराम, हकीम दिलशाद हुसैन की कामयाब तहकीक और मुस्बत तजुर्बात के ज़रिए अब तक 1 लाख से ज़ायद बे औलाद ख़वातीन व हज़रात अमराज बाचपन से निजात हासिल कर चुके हैं। बिलाशुबा ये बात काबिल तारीफ़ है। तो आइए नाजरीन, हम आपकी मुलाकात अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के मेंबर और गोल्ड मेडलिस्ट तबीब जनाब हकीम दिलशाद हुसैन साहब से करवाते हैं। मोहतरम नाजरीन, मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बांझपन का सबब बनने वाली बहुत सी बीमारियों के बारे में बताया था। आज मैं आपको औरतों की एक अहम बीमारी के बारे में बता रहा हूं, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में अठरा कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस बीमारी के बारे में बताना इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो लोग बीमारी के बारे में हक़ाइक़ से आगाह हैं, वो इस बीमारी के मुतल्लिक़ बहुत सी बातें तराश लेते हैं। बिलखुसूस देहात में तो इस बीमारी का तिब्बी इलाज करवाया ही नहीं जाता। मेरा मतलब है कि अठरा की बीमारी को आम तौर पर जादू या फिर जिन भूत का साया समझा जाता है। देहातों में आम तौर पर मरीज़ा का इलाज करवाने की बजाय तवीज़ गंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चक्रों में पड़ने की वजह से मरीज़ की तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती है और आखिरकार ऐसी मरीज़ा बांझपन के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, अठरा की बीमारी ख़राबी खून का नतीजा है, यानी बाज़ मरतबा खून में इस कदर ख़राबी पैदा हो जाती है कि इसकी वजह से बार बार इस्तिकाते हमल होता है। खून में जहरीले मादों की शमूलियत माँ की तरफ से बच्चे में मुंतकिल हो जाने से या तो इस्तिकात होता है या फिर इस्तिकात ना भी हो तो बच्चा वलादत से कुछ देर बाद फौत हो जाता है। नाज़रीन, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मरीज़ा को खून में ख़राबी किस वजह से होती है। फसाद खून की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मसलन किसी छूतदार बीमारी यानी गिनोरिया, सिफिलिस का जहरीला मवाद, जिस्म में रह जाना, अंदरूनी तौर पर कोई ज़ख़म या वरम होना और इसमें शदीद इन्फेक्शन होना, महाना निज़ाम की ख़राबी वगैरह वगैरह। इन अवामिल की वजह से खून में जहरीले असरात पैदा हो जाते हैं जो करार हमल या फिर वलादत में मायने होते हैं और इस बीमारी को अठरा कहा जाता है। नाजरीन, अठरा की बीमारी बिगड़ जाने से मरीज़ा को दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि अठरा तस्लीम शुदा बीमारी है, लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि बीमारी को तस्लीम करने के बाद उसकी रोकथाम के लिए पेशरफ्त ना होती हो। नाजरीन, किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए वजह मर्ज़ को दूर करना लाजमी है और वजह मर्ज़ को दूर करने से मरीज़ को मुकम्मल सेहतयाबी होती है। अठरा की बीमारी में चूँकि मर्ज़ फसाद खून है, लिहाजा मरीज़ा को इस हालत में वो नबातात इस्तेमाल करवाई जाती हैं जिनसे खून में शामिल जहरीले मादों का अखराज हो सके। तिब्ब इस्लामी में इस बीमारी का नहायत मुफीद, बेज़र और 100% कामयाब इलाज मौजूद है। इसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जिनकी ख़ास तासीर खून को पूरी तरह फ़िल्टर करने की सलाहियत रखती हैं।
जब ये नबातात मरीज़ों के इस्तेमाल करवाई जाती हैं तो उनकी वजह से ना सिर्फ खून साफ़ हो जाता है बल्कि अगर अंदरूनी तौर पर किसी उज़्व पर वर्म हो या इन्फेक्शन हो तो इन चीज़ों का भी तदारुक होता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अठरा की बीमारी को तिब इस्लामी में कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं बल्कि मामूली बीमारी ख्याल किया जाता है। इसकी वजह ही ये है कि नबातात के ज़रिए बहुत थोड़े अरसे में इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। लिहाजा जो मरीज़ा इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद इलाज पर तवज्जो नहीं देती वो अपनी बीमारी को ख़ुद बिगाड़ती हैं। मैं एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ कि अठरा की बीमारी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं आपके खतूत की तरफ। ये पहला ख़त हमें मैनचेस्टर से राना शाहिद महमूद खान साहब ने लिखा है। ये लिखते हैं कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और अल्लाह की मेहरबानी से मेरे यहाँ 2 बेटियाँ हैं। उसके बाद 2 मरतबा खुशियों की उम्मीद हुई मगर हम लड़के की नेमत से महरूम रहे। मैंने यहाँ अपनी वाइफ का चेकअप भी करवाया और इलाज भी, मगर हमारी तमन्ना पूरी नहीं हुई। हमने ये प्रोग्राम देखा तो बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में ऐसे बीमारियों का इलाज होने लगा है। ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है कि हम आपको अपना मसला लिख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस मसले के मुताबिक अपनी राय से आगाह फरमाएं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं। जवाब ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। जनाब राना साहब, मैंने अभी इस प्रोग्राम में इस बीमारी के मुतल्लिक़ बात की थी। इस बीमारी को अठरा कहा जाता है और आपकी वाइफ भी इस बीमारी में मुब्तला है। जहाँ तक इलाज में कामयाबी का ताल्लुक़ है तो इस ज़िम्न में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अठरा की बीमारी एक मामूली बीमारी है जो बहुत थोड़े अरसे में नबातात के ज़रिए बिल्कुल ठीक हो जाती है। लिहाजा मैं आपको एतमाद से कहता हूँ कि आपकी वाइफ इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। राना साहब, प्रोग्राम को पसंद करने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आप समेत दूसरे तमाम मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये दूसरा ख़त हमें बहावलपुर पाकिस्तान से अरशद अली गिलानी साहब ने तहरीर किया है। ये लिखते हैं कि मेरी शादी को 2 साल हुए हैं मगर मैं औलाद से महरूम हूँ। असल मसला ये है कि शादी से कुछ अर्सा पहले मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी जिसने मुझे बहुत तड़पाया। मुझे इस बीमारी की वजह से दिन में आराम मिलता था न रात को सुकून। मैंने इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया और मैं इस काबिल हो गया कि अपने रोज़मर्रा के काम कर सकूं। लेकिन हकीकत ये है कि बीमारी से लेकर आज तक मैं अपने आप को तंदुरुस्त महसूस नहीं करता। मेरा जिस्म दर्द करता रहता है, दिल डूबता है और हर वक्त बेजारी सी रहती है। मैंने डॉक्टर हजरात से मशवरा किया था। उन्होंने मेरे बहुत से टेस्ट करवाए और मुझे बताया कि इस बीमारी की वजह से मेरे जिस्म में जहरीले असरात मौजूद हैं और इनकी वजह से ही औलाद भी नहीं हो रही। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया। जनाब गिलानी साहब, आपकी कैफियत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आप शादी से पहले सिफिलिस जैसी तकलीफ़दा बीमारी में मुब्तला थे। मेरा ख्याल है कि आपने इलाज तो करवाया है मगर ज़रा सा ठीक होने के बाद आपने दवा छोड़ दी। ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है और इस बीमारी का इलाज ज़ाहरी अलामात ख़त्म होने के बाद भी जारी रखा जाता है। इसकी वजह ही ये है कि अद्वियात के ज़रिए इन जहरीले मादों को खारिज किया जाता है जो बदन में रह जाएँ। गिलानी साहब, अगर इस बीमारी के जहरीले मादे जिस्म में रह जाएँ तो जोड़ों में दर्द के साथ साथ बांझपन की बीमारी भी हो सकती है।